Subscribe to our YouTube channel AGSK Show and please press the bell icon for latest update. व्हाट्स अप गाइस, बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको होंडा की जो लेटेस्ट बाइक लॉन्च हुई है विद कॉम्बी ब्रेक्स, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने रेगुलरली सब भी अराउंड 100 सीसी हो या 150 सीसी हो, सब में डिस्क ब्रेक लागू कर दिया है विद ABS मॉडल। तो जैसे ही लीवो में भी होंडा लीवो में उसने भी ABS लॉन्च नहीं किया है बट कॉम्बी ब्रेक सिस्टम लॉन्च किया है। इस वीडियो में आपको मैं कॉम्बी ब्रेक के बारे में डिटेल्स पूरी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरी तरह देखिए। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये होंडा लीवो जो बाइक है वो आती है 100 सीसी के अंदर। वो 110 सीसी की बाइक है। इसके अंदर आपको जो दिए जा रहा है वो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिए जा रहे हैं ब्रेक्स। और जो टायर क्वालिटी है इसका, जो भी आप टायर दिख रही है वो ट्यूबलेस टायर दिए जा रही है। और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस की गई है अराउंड 109 सीसी बाइक के अंदर। मेन चेंजेस जो है इसका, एक तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। मैं आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि जब भी आप अपना पिछला ब्रेक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्रंट और बैक दोनों साइड वो ब्रेक आपका लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपकी बाइक की जो बैलेंसिंग होती है वो प्रॉपर होती है, उससे ज़्यादा आपकी बाइक कंट्रोल में रहती है और एक्सीडेंट होने का बहुत ही कम चांसेस है इसके रिगार्डिंग। और इसके साथ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। ये होंडा लीवो बाइक है जो आती है आपको 110 सीसी की गाड़ी है। उसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर जो मिल जाता है 8.3 HP का, टॉर्क मिल जाता है 9.0 का। ये नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स इसके अंदर एक ही है और मैक्सिमम आपको गियर मिल जाते हैं, इसके 4 गियर मिल जाते हैं इसके अंदर। इसकी सीट हाइट है 800 mm विथ ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 180 mm। और आपको इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक अगर जानना है तो इसकी 8.5 लीटर की फ्यूल टैंक है आपकी। और इसका टॉप स्पीड होंडा ने बताया है कि आपको अराउंड 80-85 के आसपास है। सो इसमें चेंजेस क्या क्या की गई है मैं आपको पहले बता देता हूँ गाइस। तो पहले तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉम्बी ब्रेक दिया है, वो आपको मैंने डिटेल उसके बारे में आपको दे दी गई है। दूसरा चीज़ क्या दिया गया है, और बैक साइड जो ब्रेक दिया जा रहा है वो ड्रम ब्रेक है, उसके अंदर कोई चेंजेस इसमें दी नहीं गई है। और सेकेंड थिंग है, इसमें जो टायर क्वालिटी दिख रही है, पहले ट्यूब नहीं था तो इस बार इसमें ट्यूबलेस भी वो कर दी गई है। और मेन थिंग इसमें ये की गई है कि आप डिस्प्लेसमेंट मीटर देख सकते हैं, वो इसमें डिजिटल दी गई है। पहले एनालॉग था, अभी उसको रिप्लेसमेंट करके इन्होंने वो डिजिटल मीटर वो भी बहुत ही अच्छा दिया गया है। और बाकी सब बहुत सारे बाइक पे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे 110 से 125 सीसी हो। शाइन में भी बहुत सारे चेंजेस की गई है, मैं भी उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको उसके बारे में डिटेल उसके भी बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस की गई है। तो फिलहाल मेरे को लगता है कि 3-4 चेंजेस जो की गई है, पहला तो है कॉम्बी ब्रेक का, इसमें बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। सेकंड, इसका टायर जो है ट्यूबलेस दिया गया है। थर्ड, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मीटर दी गई है वो डिजिटल दी गई है, आप देख सकते हैं आपके फ्यूल ट्रैक डिटेल्स, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और सब जो भी है, इसका जो आपको टैंक दिख रहा है वो काफ़ी थोड़ा हैवी दिया गया है पहले से। और फिलहाल तो यही सब चेंजेस की गई है इस बाइक में, और फिलहाल मुझे और कोई चेंजेस लगा नहीं। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको बाइक, हाँ मैं बाइक के डिटेल के बारे में बता देता हूँ कि मेरे को कमेंट आए थे कि इसका प्राइस रेंज क्या रहेगा। तो इसका प्राइस रेंज ऑन रोड फिलहाल में जो पता की थी वो अराउंड 70,000 to 71,000 है, ऑन रोड प्राइस है। तो आप आपके नज़दीकी कोई भी शॉप में जाके आप पूछ सकते हैं। बट इसका माइलेज के बारे में आपको थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। इसका माइलेज जो क्लेम किया गया है वो है 70 to 80 के बीच में, इसके बीच में माइलेज इन्होंने क्लेम की है। बट बाकी बाइक देखने में बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो, ये लेटेस्ट अभी होंडा की रिलीज़ हुई है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी सुझाव या कमेंट देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।